1000 दरम में उस केस में आपका रहना, आना जाना, खाना पीना सब कुछ हो जाता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियंस अब्रॉड। तो आप लोगों का इतना ज़्यादा आउटरीच देखने के बाद मैं आ गई हूँ उसी सेम टॉपिक पे दूसरा वीडियो लेके, बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। तो आज इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर रहने के बेयर मिनिमम कितने एक्सपेंसेस होते हैं, बेयर मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर कितनी होती है एक सिंगल बंदे की। तो आप कम से कम दुबई में कितने पैसों में रह सकते हैं, रेंट, रहना, खाना पीना, ग्रोसरी, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, सेम एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिला के। तो जो मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारे एक्सपेंसेस हमारे लाइफस्टाइल और हमारी फैमिली साइज़ के हिसाब से बताए थे, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बिलीव करना मुश्किल था कि एक फैमिली के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज में बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल मिनिमलिस्टिक आपका लाइफस्टाइल है और ब्लू कॉलर जॉब है आपकी, या फिर बहुत कम सैलरी है, तो कम से कम आपका कितना खर्चा होगा दुबई में रहने का, और फिर उसके ऊपर और फिर थोड़ा उससे अच्छा लाइफस्टाइल लेंगे। तो तीनों कैटेगरीज की बात करेंगे फॉर वन सिंगल पर्सन। सो यू विल गेट एन आइडिया कि अगर आप सिंगल बंदे हैं और दुबई मूव होना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितनी सैलरी चाहिए और कितने पैसों में आपको किस तरह का यहाँ पर लाइफस्टाइल मिलेगा। और इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखती हूँ कि रेंट इतना, ग्रोसरी इतनी, मतलब 30 सेकंड में या 60 सेकंड में सिर्फ नंबर्स दे देना विदाउट गिविंग एनी कॉन्टेक्स्ट कि रेंट किस चीज़ का, 1 BHK का, स्टूडियो का, बेड स्पेस का, ग्रोसरी कितने लोगों की, फैमिली साइज़ क्या है। तो बिना कोई कॉन्टेक्स्ट दिए उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन जज इट फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले रेंट आपका पड़ेगा 2,500 से 3,000 दरम महीने का। तो आप एकदम स्टूडियो लेंगे उसमें, और सबसे सस्ता जो भी चीपेस्ट ऑप्शन होगा उस एरिया में लेंगे। तो जितनी भी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से आपको बजटिंग करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके बजट में कौन से एरिया में घर मिल रहा है। तो सिंपल सा आप ड्यूबिजल पे या बेयूथ पे जाएंगे, स्टूडियो डालेंगे और अपना प्राइस रेंज मेंशन कर देंगे कि आप इतना आपको एनुअल रेंट होना चाहिए। लेट्स से 40,000 है तो डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, 32,000 है तो डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। तो यू विल नो कि 2,500 से 3,000 आपका मंथली बजट है रेंट का। तो आप वो रेंज डाल देंगे तो आपको वो ऑप्शन दिखा देगा कि इस प्राइस रेंज में किस किस एरिया में स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है फाइंड आउट करना। और ये सारे फिगर्स मैंने बहुत रिसर्च करी है, इससे सस्ता में कहीं पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी करंट मार्केट में जो प्राइसेस चल रहे हैं रेंट के, उसके बेसिस पर बता रही हूँ। नेक्स्ट इज़ आपका यूटिलिटीज़ एंड इंटरनेट। तो अगर आप रोज़ अपने घर में खाना बनाते हैं और अगर आप ऑब्वियसली जॉब करते होंगे तो आप सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम को वापस आएंगे, तो सिर्फ रात में ही आप घर पे होंगे, जो बिजली पानी जो भी आप यूज़ करेंगे। तो मिनिमम आपका 300 दरम तो आएगा दीवा का, ठीक है। और 100 दरम मान लीजिए गैस का, क्योंकि आप रोज़ घर पे खाना बनाएंगे, मॉर्निंग में भी शायद बनाएंगे या रात को ही सारा कुछ बना के रखेंगे। प्लस 300 दरम तो मिनिमम प्लान होता ही है वाईफाई का, इंटरनेट का। तो आपका हो जाएगा 700 दरम मिनिमम। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट का। तो अगर आप अपना मंथली कार्ड बनवा लेते हैं कि अपने जोन्स का, कि आपका घर इस जोन में और ऑफिस इस जोन में, मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि यहाँ पे जोन्स होते हैं। तो आप ऑल जोन्स पास बनवा सकते हैं, जिसमें आप पूरे दुबई में कहीं पर भी कितना भी आ जा सकते हैं अनलिमिटेड मंथली पास पे। और वरना फिर आप सिर्फ 2 जोन का, जितने जोन्स होंगे उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। तो 100 दरम से स्टार्ट होता है मंथली पास। तो 1 जोन का, 2 जोन का, 3 जोन का, जिनमें आपको ज़्यादा ट्रैवल करना है उस हिसाब से आप पास बनवा सकते हैं। तो 200-250 मैक्सिमम। उसके अलावा अगर आपको बनाना है तो आई थिंक सबसे महंगा जो होता है 300-350 में होता है, जिसमें आपके सारे जोन्स कवर हो जाते हैं। सो अप टू यू कि आपको कितने जोन्स का पास बनवाना है। तो ऑन एन एवरेज लेट्स से 200 से 250 दरम आपका आएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। उसके अलावा अगर आप कार लिफ्ट लगवाते हैं तो आपका 500 से 700 दरम। तो नेक्स्ट इज़ ग्रोसरी की अगर बात करें तो एक बंदे की ग्रोसरी आई थिंक 300 दरम में हो जानी चाहिए। तो बिकॉज एक बंदे के लिए कितनी ही सब्ज़ी लगेगी, कितना ही वो बनेगा, और आप घर पे होते नहीं है तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह आप खाएंगे। तो बस फैमिली होती है तो ज़्यादा चीज़ें बनते हैं, एक बंदा जॉब करता है, टाइम वैसे ही नहीं होता, मतलब ज़्यादातर टाइम हम ऑफिस में गुजारते हैं, तो बहुत को एक दाल चावल रोटी सब्ज़ी। तो 300 दरम नॉर्मल। 50-60 दरम के आपका फल सब्जियां आ जाएंगी हफ्ते की, दूध, ब्रेड, अंडे, और बाकी ऊपर से जो भी आपकी चीज़ें होंगी। और एंटरटेनमेंट आई वुड से अगर आप बेयर मिनिमम लेके चलें कि अगर आप अपना वीकेंड का बजट 50 दरम रखें, 200 या 250 दरम मान लीजिए, तो महीने का आपका
250 दरम में हो जाना चाहिए, 50-60 दरम आपके एक वीकेंड का। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल किसी कैफेटेरिया टाइप जगह पर जाते हैं, या फिर जैसे मैंने दिखाया कि इतनी बढ़िया कॉफ़ी शॉप कैटरीना जैसी जगह भी आप जाते हैं और बढ़िया कॉफ़ी पीते हैं, बढ़िया आप पेस्ट्री खाते हैं, तो भी आपका 20 दरम में हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप अच्छी जगहें ढूंढने से मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी जगहें महंगी ही होती है। जैसे अभी मुझे इतना रिसेंट पता चला है, नाउ दिस इज़ माय फेवरेट स्पॉट। तो बढ़िया 5 दरम की अमेजिंग सुपर कॉफ़ी मशीन वाली, ये भी नहीं कि वो नेस्कैफ़े का पाउच पानी में घोल के दे दिया। तो बढ़िया फ्रेश कॉफ़ी बीन्स वाली कॉफ़ी आपको 5 दरम में मिल जाएगी, और 10 से 12 दरम में बढ़िया पेस्ट्री मिल जाएगी। तो 20 दरम में आपका बढ़िया आप इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, अच्छी डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, या फिर अपना लैपटॉप पे आपको काम करना है, या कुछ कॉफ़ी शॉप में जाके अकेले भी बैठना, टाइम स्पेंड करना है। इट्स अ गुड प्लेस टू चिल और हैंग आउट विद फ्रेंड्स। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं, आई होप की होती तो मैं इतनी पब्लिसिटी करती, बिकॉज आई एम जस्ट सो डन विद टिम हॉर्टन एंड स्टारबक्स। तो वैसे तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, मगर कोई करता नहीं है, सिर्फ जिस चीज़ के लिए पैसे मिलते हैं उसी के गुणगान गाते रहते हैं। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ पेड प्रमोशन, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट आई जेन्युइनली फील कि बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है, कंसिडरिंग इतनी क्लासी और इतनी अच्छी, मतलब दुबई में किसी भी कॉफ़ी शॉप में बैठ के आप कॉफ़ी पी रहे हैं 5 दरम में, दैट्स लाइक माइंड ब्लोइंग। 5 दरम में आपको कैफेटेरिया में जो वो नेस्कैफ़े का ऑल इन वन दूध चीनी सब मिले होते हैं गर्म पानी में घोल के, वो मिलती है यहाँ पर 5 दरम में, और कहीं नहीं मिलती। 15-20 दरम से कम में किसी भी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी नहीं मिलती। तो टिप, अगर आप दुबई आ रहे हैं, टूरिस्ट हैं, तो भी आप 5 दरम में बढ़िया कॉफ़ी पी सकते हैं कॉफ़ी शॉप में बैठ के। और अगर आप रेजिडेंट हैं और आपको भी अभी तक इस कॉफ़ी शॉप के बारे में नहीं पता था, तो यू कैन थैंक मी इन द कमेंट बॉक्स। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक छोटा सा डिस्क्लेमर, थोड़ी सी गलती हो गई। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी शूट कर ली थी, बट फाइल्स ट्रांसफ़र करते टाइम कुछ फाइल्स करप्ट हो गई, मिसिंग हो गई, डिलीट हो गई, आई डोंट नो क्या हुआ, तो इसलिए मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो आपको कुछ शॉर्ट्स डिफरेंट फॉर्मेट में नज़र आएंगे, कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं दोबारा से पूरी वीडियो बैठ के शूट कर पाती एक ही सेटअप के साथ। सो आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। सो नेक्स्ट एक्सपेंस इज़ कि आपका फ़ोन का, तो आप 50 से 100 दरम का प्लान ले सकते हैं, तो उसमें आपका हो जाएगा मंथली, बिकॉज घर पे आपके वाईफाई होगा, ऑफिस में वाईफाई होगा, तो सिर्फ रास्ते में जो आपको थोड़ा बहुत नेट चलाने के लिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के लिए चाहिए होगा वो, बिकॉज यहाँ पर डेटा बहुत महंगा है। तो इंडिया की तरह या बाकी कंट्रीज़ की तरह ना एक्सपेक्ट करें कि आपको रोज़ का 2 GB डेटा मिल जाएगा और आप यूट्यूब वीडियोज़ या मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो 1 से 2 GB डेटा अगर आपको चाहिए तो वो आपको 50 से 100 दरम का पड़ेगा महीने का। तो अब अगर हम इसका सम करेंगे तो आपका मंथली, ये सारी अगर हम बेयर मिनिमम वाली जो हमने एवरेज ली है, बेसिक सारे खर्चे मानेंगे, तो आपका 4000 दरम में एक सिंगल बंदे का हो जाएगा, अगर आप अकेले रहना प्रेफर करते हैं। वहीं अगर आप कपल हैं या आप किसी फ्लैटमेट के साथ रहते हैं, स्टूडियो आप शेयर करते हैं, किसी के साथ अपना रूममेट ले लेते हैं, तो आपका रेंट का और यूटिलिटीज़ का एक्सपेंसेस डिवाइड हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो अगर आपका रेंट 3000 है तो आपको सिर्फ 1500 पड़ेगा, और जो यूटिलिटीज़ थी वो आपका अगर 700 है तो आपको 350 पड़ेगा, बिकॉज वाईफाई, बिजली, पानी और गैस ये सब डिवाइड हो जाएंगे एक्सपेंसेस, राइट। तो उस चीज़ को हम आधा मान लेंगे। तो अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपका मंथली एक्सपेंस होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिर्फ 2500 दरम। तो अगर आप 5000 दरम यहाँ पर कमाते हैं, 4-5 हज़ार दरम, तो फिर आप आराम से 1500 से 2500 दरम सेव कर सकते हैं अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे। और ब्लू कॉलर जॉब वाले लोगों की बात करें, या फिर अगर आपकी सैलरी बहुत 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 कम है, या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या डोमेस्टिक हेल्प, सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह की आप कोई भी जॉब ढूंढने के लिए यहाँ आ रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो फिर मेरा तो वहाँ कुछ काम नहीं बनने वाला, बिकॉज उनकी सैलरीज़ तो बहुत कम होती हैं। बट मैंने अपनी सैलरीज़ इन दुबई वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपकी सैलरी कम होती है, लेट्स से 1000-1200 दरम होती है, तो उसमें वो लोग आपको अकोमोडेशन देते हैं, आपका रहना आना जाना, बस होती है या गाड़ी होती है कंपनी की तरफ से, तो आपको खुद से आना जाना भी नहीं करना पड़ता। तो बाकी सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो जो आपकी पूरी सैलरी होती है वो सेव हो जाती है। बट एनी विच वे, अगर हम बेयर मिनिमम बात करें तो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे हाउस हेल्प होते हैं, मेड, नैनीज़ या
काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बेड स्पेस पे रहते हैं। बेड स्पेस का मतलब होता है कि जैसे एक रूम में 4 बंक बेड लगा दिए, तो ऊपर नीचे 2 लोग सोएंगे, तो एक रूम में 8 लोग। एक रूम में 2 बंक बेड भी हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, 8 लोग हो सकते हैं। तो डिपेंड कि जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उतना उसका प्राइस कम होगा। तो एक रूम में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना प्राइस कम होगा। तो ऑन एन एवरेज 500 से 600 dirham पड़ता है बेड स्पेस का, और उसके अलावा 100-150 dirham का आपका आने जाने का पास बन जाता है। लाइक नॉर्मल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, और प्लस 200-250 dirham आपका ग्रोसरी का पड़ जाता है, बिकॉज सारे लोग जो भी वहाँ पर रहते हैं वो सब इकट्ठा सामान ले आते हैं और डिवाइडेड बाय सब में डिवाइड कर लेते हैं और सब एक साथ बनाते हैं और सब लोग मिलकर खाना वाना खाते हैं। तो 1000 dirham में उस केस में आपका रहना, आना जाना, खाना पीना सब कुछ हो जाता है। और ऑब्वियसली वाईफाई, बिजली सब कुछ लगी होती है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आप चाहें तो आप 1000 dirham में भी यहाँ पर रह सकते हैं, बट ऑब्वियसली 1000 dirham में आपको वो लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों के साथ आपको चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी। बट कहने का मतलब बस यही है कि आप कम से कम पैसों में भी दुबई में रह सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में भी रह सकते हैं। आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। जितना पैसा उतना ज़्यादा कंफर्ट, जितना कम पैसा उतना ज़्यादा थोड़ा मे बी डिस्कम्फर्ट और एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ एंड सैक्रिफाइसेस, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि मतलब पूछ रहे थे कि मैं इंडिया में इतना कमाता हूँ और सारे खर्चे करने के बाद मेरा 1.5 लाख रुपए बचता है या 2 लाख रुपए बचता है, तो क्या मुझे दुबई आना चाहिए या नहीं। तो उस चीज़ पर मेरा ये ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप में भी एग्री कर सकते हैं या नहीं एग्री कर सकते, कि आप का अगर मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा बचाना है, सिर्फ पैसा है कि मुझे ज़्यादा पैसा कहाँ बच रहा है, तो अगर आपको इंडिया में 1-1.5-2 लाख रुपए बच रहा है तो वेल एंड गुड, तो फिर तो आपको इंडिया में ही रहना चाहिए अगर सिर्फ पैसा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका अपना घर है इंडिया में, आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वाइफ भी जॉब करती है, रेंट वगैरह कोई खर्चे नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। अगर पेरेंट्स के साथ मूव होंगे सारी चीज़ें, इतने सारे लोगों के बहुत ज़्यादा, बड़ी फैमिली को तो ज़्यादा खर्चे होंगे ऑब्वियसली। बट अगर आप बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे कि दुबई में आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या डिफरेंस होगा, बिकॉज आप दोनों सिचुएशंस को कंपेयर नहीं कर सकते। आप तब कंपेयर करते हैं अगर इंडिया और यूएई दोनों सेम कंट्रीज़ होती हैं डेवलपमेंट वाइज, और हर तरीके से दोनों सेम होती, तब आप सिर्फ पैसा कंपेयर कर सकते थे। अगर आपके पास ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आपको वहाँ से जॉब का ऑफर मिल रहा है, देन आई वुड सजेस्ट आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक बार यहाँ आकर देखना चाहिए, मे बी 1 साल 2 साल के लिए, एंड यू विल विटनेस इट फॉर योर सेल्फ कि भाई कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब इंडिया से बाहर निकल के आप किसी अच्छी डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और लॉन्ग टर्म के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, मतलब आई डोंट थिंक सो कि दुबई से बेहतर कोई भी जगह हो सकती है अपने बच्चों को रेज़ करने के लिए। बिकॉज क्राइम नहीं है, ड्रग्स नहीं है, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिससे लोग परेशान हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है यहाँ पर जिससे कि आपके बच्चे गलत सोबत में पड़ जाएंगे या उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100% सेफ़ है, कोई क्राइम नहीं है। तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री होके यहाँ पर अच्छे उसमें माहौल में अपने बच्चों को पालते हैं और आपको पता है कि आपके बच्चे 100% सेफ़ हैं। स्पेशली आजकल के टाइम में जब ऑलरेडी लोगों की लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो और उससे ज़्यादा स्ट्रेस लेना कि भाई ये चीज़ चोरी ना हो जाए, हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, ड्रग्स में ना पड़ जाए, या उनको कोई गोली ना मार दे, उनके किसी लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई किडनैप ना कर दे, कोई इतनी चीज़ें हम सुनते, इतनी चीज़ें होती रहती हैं डेली बेसिस पर। तो इन सब चीज़ों से एटलीस्ट ये सारा स्ट्रेस तो नहीं होगा। ऑलरेडी लाइफ में स्ट्रेस लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू रेज़ योर किड्स। एंड जस्ट इन केस अगर आप सिर्फ कपल हैं या अकेले हैं, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ नहीं अच्छा लगता एंड यू थिंक कि इंडिया आपके लिए बेटर था, आप इंडिया में ज़्यादा खुश थे, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर ओन कंट्रीज। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम दुबई में रहते हैं इसलिए हम दुबई की इतनी तारीफ़ करते हैं। हम दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स घूम चुके हैं, मतलब 28-29 कंट्रीज़ जा चुके हैं, देख चुके हैं। प्लस हमारे इतने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कलीग्स, इतने लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं और वहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करती। और हमारे आसपास इतने लोग हैं हमारे जो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के हैं, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो वो लोग अपनी कंट्रीज़ छोड़कर यहाँ आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी कंट्रीज़ में
बाकी दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स है जो कि हमें इंडिया से बैठकर ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये सब तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम होगी, पर उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी से भी बात करेंगे जो दुबई में रह चुका हो और किसी कंट्री में रह रहा हो, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो ऑब्वियसली हर इंसान आपको यही बोलेगा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव। तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपके दुबई में खर्चे कितने होंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी होगी, और बाकी दुबई में आपकी जितनी भी सैलरी हो, हर इंसान दुबई में हंसी खुशी अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकता है। इसी नोट पे आज की वीडियो करती हूँ ख़त्म। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।